हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 3 है इनक्वालिटी का। इसमें भी आज हम ओनली क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन। निर्देश दे रखा है, कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए कि क्या निष्कर्ष अनुसरण करते हैं या नहीं। ए में है केवल एक अनुसरण करता है, बी में है केवल 2 अनुसरण करता है, सी में है या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, डी न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, और ई यानी बोथ यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। यही हमारा टिक करना है, इसमें से कौन सा होगा। कल हम 20 क्वेश्चन किए थे, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कथन दे रखा है, अब निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष में दिया हुआ है P = C, और दूसरा निष्कर्ष है C < P। अच्छा, P = C है, तो C यहाँ है और P हमारा यहाँ है, तो C से P चलते हैं। C से P जाएंगे तो क्या होगा। ग्रेटर लेस इक्वल है, लेस यहाँ पे सबसे बड़ा साइन कौन सा है, तो लेस इक्वल है, तो इसका आंसर होगा लेस इक्वल C लेस इक्वल P। तो लेस इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे लेस है, तो इसीलिए ऐसे सिंगल रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। और दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो ये आइदर और होगा, यानी ऑप्शन सी होगा, आइदर और। आइदर 1 और 2, आइदर और होगा इसका आंसर। 22 देखते हैं। 22 में क्या बोल रहा है, H से W बोल रहा है जाने के लिए, तो H कहाँ है, H यहाँ है, W रिवर्स जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो तीनों साइन को हम तुलना करेंगे तो होगा ग्रेटर। तो ग्रेटर रिवर्स आ रहे हैं तो हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा, तो ये लेस है, ये हमारा सही है। और G से H जाना है, G यहाँ है, H यहाँ है, लेस इक्वल लेस, तो लेस होगा, रिवर्स जा रहे हैं तो होगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर हो जाएगा, तो G ग्रेटर H, यानी ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, यानी आंसर हो जाएगा इसका E। इसका आंसर हो जाएगा C। आंसर क्या हो जाएगा, C। इसका आंसर हो जाएगा E। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दे रखा है, निष्कर्ष देखते हैं। Q से D जाना है, Q से D जाना है, तो Q कहाँ है, यहाँ लास्ट में है, D यहाँ है, तो रिवर्स जाना है, तो सबसे यानी ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर हो जाएगा, रिवर्स आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा, तो Q लेस D है, सही है। अब C से A करते हैं, C यहाँ है, A यहाँ है, तो देखो C से A आने में सिंबल जो है डिफरेंट है। यहाँ पे देखो लेस है, यहाँ पे ग्रेटर है, तो इसलिए ये हमारा गलत होगा, यानी ऑप्शन A हमारा सही है। 23 के बाद हम 24 देखेंगे। 24 में कथन दे रखा है, निष्कर्ष से हम चलते हैं। निष्कर्ष S ग्रेटर इक्वल B, S है यहाँ पे, B यहाँ है, तो साइन दोनों डिफरेंट आ रहा है, इसीलिए हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। दूसरा हम देखते हैं F ग्रेटर देन E,
एफ का यहाँ है, एफ और ई के बीच में भी दो डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये भी हमारा गलत होगा। इसका आंसर क्या होगा, ना तो यानी नाइदर नॉर हो जाएगा। क्या होगा, नाइदर नॉर। ना ये सही है ना ये सही है। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 25 में दिया हुआ है ये कथन, निष्कर्ष है जी लेस देन एन, जी लेस देन एन, तो यानी जी से जाना है एन तक, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल इक्वल टू, तो हो जाएगा ग्रेटर। तो ग्रेटर रिवर्स आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो चेंज करेंगे तो लेस हो जाएगा, तो जी लेस एन, ये सही है हमारा। अब बच्चा है सेकंड ऑप्शन है निष्कर्ष का, आई ग्रेटर इक्वल एल, आई से एल जाना है, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर है, तो हमारा ये तो तीनों साइन को हम कम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तुलना करेंगे तो होगा ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ दे रखा है ग्रेटर इक्वल, ये हमारा गलत होगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा 1 सही है। अब 26 में क्या कहता है, स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है, तो एल से पी, एल यहाँ है पी यहाँ है, रिवर्स आ रहे हैं तो साइन चेंज, साइन तो क्या है इक्वल है, लेस इक्वल है और लेस है, तो लेस होगा, रिवर्स आ रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर हो जाएगा, तो एल ग्रेटर पी, ये सही है हमारा। ओ से आर, ओ से आर, तो ओ से आर है, तो ओ से आर में दो डिफरेंट सिंबल है, यानी ये गलत होगा हमारा, यानी सही होगा 1। 26। अब 27 करेंगे। 27 का स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये दे रखा है, बी से ई, बी से ई, तो दो अलग अलग सिंबल है, यानी ये फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। और सेकंड अब देखते हैं, डी से सी, डी से सी इन इक्वल टू लेस और लेस इक्वल, यानी लेस होगा, तो यानी ये हमारा सही है, यानी 27 का सेकंड सही है। 28 स्टेटमेंट ये दे रखा है, निष्कर्ष सी से ए, सी से ए, यानी रिवर्स आना है, तो लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो जब रिवर्स आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा लेस इक्वल होगा, सी से ए, यहाँ पर लेस तो है, यहाँ पे इक्वल है, यानी ये आइदर और आंसर होगा, क्या होगा आइदर और में होगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी। स्टेटमेंट दे रखा है, निष्कर्ष यहाँ है, के से एफ जाना है, के यहाँ है एफ यहाँ है, दोनों के बीच में डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। और एन से के, एन यहाँ के यहाँ, इसके बीच में भी डिफरेंट सिंबल है, ये भी हमारा गलत होगा, इसका आंसर होगा नाइदर नॉर। अब 30 में क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट दे रखा है, ये कंक्लूजन देखते हैं, एफ से आई, एफ से आई इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर यानी ये सही है हमारा। सेकंड को देखते हैं कंक्लूजन, जे से ई, जे से ई, जे से ई में हम दो डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, सही कौन सा होगा, तो 1 सही होगा। 31 स्टेटमेंट ये दे रखा है, कंक्लूजन ई से ई लेस देन एम बोलता है, तो ई से एम जाना है, यानी ई से एम के बीच में हम दो डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये फर्स्ट हमारा गलत होगा,
ई से ओ, तो ई से ओ में भी दो डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये भी हमारा गलत होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी नाइदर नॉर। नाइदर नॉर। अब 32 कर रहे हैं। 32 में स्टेटमेंट दे रखा है, निष्कर्ष इन कंक्लूजन देखते हैं। डी लेस देन जी बोलता है, डी लेस देन जी। डी से जी के बीच में दो डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। डी से जी, ये भी हमारा गलत होगा। अब ये देखते हैं कि इसमें 3 सिंबल है और ये डी जी कॉमन एलिमेंट है। इसका आंसर क्या होगा? आइदर और में होगा। क्या होगा? आइदर और में होगा। हम बताए थे कि एलिमेंट्स प्रश्नल गलत होना चाहिए। जैसे डी से जी, यानी डी और जी के बीच में दो अलग अलग सिंबल है तो गलत हो गया। फिर ये जी डी के बीच में अलग अलग सिंबल है तो ये भी गलत हो गया। तो प्रश्नल ये दोनों गलत है, तो इसीलिए एलिमेंट सेम है, सिंबल हमारे पास 3 हो रहा है, यानी डी और जी के बीच में ये लेस देन है, और डी इसको लिखेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब देखिए लेस देन हो गया, ग्रेटर हो गया, इक्वल हो गया, 3 सिंबल हो गया, इसलिए इसका आंसर हो गया आइदर और, आइदर 1 और 2। अब 33 करते हैं। स्टेटमेंट ये दे रखा है, निष्कर्ष में एस लेस देन क्यू बोलता है। एस लेस देन, यानी एस से क्यू के बीच में दो डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। सेकंड बोलता है एक्स लेस देन एस, एक्स और एस के बीच में सिंबल लेस है तो लेस होगा, यानी सेकंड हमारा सही है। 33 का सेकंड। अब 34 करेंगे। 34 का स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन में है एस ग्रेटर देन 0, सॉरी एस ग्रेटर देन ओ। एस से ओ तक जाएंगे, एस यहाँ है, ओ ये है, तो यहाँ सिंबल है लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन होगा, जब रिवर्स आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन दे रखा है, ये सही है हमारा। और सेकेंड कंक्लूजन है पी ग्रेटर देन जी, पी से जी तक जाना है। पी और जी के बीच में दो डिफरेंट सिंबल है तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष जो है फर्स्ट हमारा सही होगा। 35 ये स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन दे रखा है टी लेस देन क्यू, टी से क्यू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन होगा, तो ये लेस देन है दे रखा है, ये सही है। टी से के, टी से के, टी से ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर होगा, जब हम रिवर्स आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस होगा, तो ये भी हमारा सही है, यानी इसका आंसर ये दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ में होगा, यानी कंक्लूजन 1 और एंड 2 दोनों हमारा सही है, यानी बोथ आंसर होगा, इन दोनों सही है। अब 36 में कहता है, ये स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है बी लेस देन एन, बी से एन, तो बी से एन हम जा रहे हैं तो बी एन यानी ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, यहाँ लेस है दिया हुआ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एल ग्रेटर देन एच, एल से एच में दो डिफरेंट सिंबल है, तो यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 37 का ये स्टेटमेंट ये है, निष्कर्ष में बोल रहा है के लेस देन इक्वल टू जी, के से जी तक हमको जाने में, के से जी यही है, तो इधर
रिवर्स आ रहे हैं तो ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ ग्रेटर होना चाहिए तब सही होगा। गलत हो गया। के से डी, के से डी, के से डी के बीच में भी डिफरेंट सिंबल है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका भी आंसर नाइदर नॉर में होगा क्योंकि दोनों मेरा गलत है। नाइदर नॉर। 38 का स्टेटमेंट ये है, निष्कर्ष एफ ग्रेटर देन डी, एफ से डी जाना है तो इक्वल, लेस देन तो हो जाएगा लेस देन, रिवर्स आ रहे हैं तो हो जाएगा ग्रेटर, तो ग्रेटर दिया हुआ है सही है। पी लेस देन डब्लू बोल रहा है, पी लेस देन डब्लू, तो रिवर्स आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस और लेस इक्वल का हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो फिर साइन को चेंज करेंगे तो ग्रेटर होगा, तो पी ग्रेटर देन डब्लू होना चाहिए, तो वो तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत होगा। तो 38 का क्या होगा? 38 का फर्स्ट सही होगा। 38 की बात करेंगे। 39 स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन एच ग्रेटर देन बी बोलता है, एच ग्रेटर देन बी, सिंबल अलग अलग है, ये हमारा गलत हो जाएगा। एच से ए बोल रहा है जाने को, एच से ए, इसमें भी सिंबल अलग अलग है तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। इसका आंसर साइन हमारे पास दोनों तीन सिंबल है मेरे पास, ग्रेटर है, लेस है, इक्वल टू है, और एलिमेंट हमारा सेम है। यहाँ पे एच से बी बोल रहा है, यहाँ पे एच से ए बोल रहा है, यहाँ पे ए की जगह हम बी दे सकते हैं क्योंकि ए इक्वल टू बी देना दिया हुआ है। ये हमेशा हमें माइंड में रखना है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे एच लेस या एच लेस इक्वल टू, यहाँ पे बी भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा आइदर और, आइदर 1 और 2, आंसर हो गया सी। 39 हो गया। अब 39 की बात करेंगे। 40 का स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट कंक्लूजन बोल रहा है क्यू ग्रेटर और इक्वल टू एफ, क्यू से एफ में ग्रेटर और इक्वल टू का होगा ग्रेटर, बट यहाँ ग्रेटर इक्वल टू दिया हुआ है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। टी से एफ ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर होगा तो ग्रेटर, ये सही है हमारा। 41 स्टेटमेंट ये है हमारा, कंक्लूजन एस ग्रेटर देन एफ, एस से एफ जाएंगे, सिंबल अलग अलग है तो ये गलत हो जाएगा। वाई से टी तो इक्वल टू ग्रेटर देन तो ग्रेटर होगा तो ये हमारा सही है। 42 स्टेटमेंट ये है, निष्कर्ष टी ग्रेटर देन सी, टी से सी आएंगे तो सिंबल इंडिफरेंट है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में आर लेस देन डी, आर से डी जाना है तो ग्रेटर इक्वल, तो रिवर्स जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर का रिवर्स चेंज करेंगे तो लेस हो जाएगा, ये हमारा सही है, दो हमारा सही है। 42 के बाद 43 करेंगे। 43 में स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन डी लेस देन आर, तो सिंबल अलग अलग है तो ये गलत हो जाएगा। सी से एस ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, तो ग्रेटर होगा तो ये हमारा सही है। 44 स्टेटमेंट ये है हमारा, कंक्लूजन एल ग्रेटर देन एन, एल से एन तक जाना है, सिंबल अलग अलग है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में एम लेस देन जी, एम से जी, तो रिवर्स आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर इक्वल का हो जाएगा ग्रेटर, चेंज करेंगे तो हो जाएगा लेस, तो ये हमारा सही है। 44 का सेकंड करेंगे। 45
स्टेटमेंट ये हमारा कंक्लूजन P लेस देन W बोल रहा है, P से W इन साइन अलग अलग है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। Q ग्रेटर देन V, Q से V, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर का ग्रेटर होगा, तो ये हमारा सही है। 45 का 46 स्टेटमेंट ये है, निष्कर्ष E से E ग्रेटर देन D, E और D तो इक्वल टू लेस और लेस, तो लेस हो जाएगा, तो लेस का रिवर्स करेंगे, यानी क्योंकि हम रिवर्स आ रहे हैं तो साइन का हम रिवर्स कर देंगे, तो ग्रेटर होगा, तो ये हमारा सही है। E से N, E से N में सिंबल अलग अलग है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी मेरा सही है 1। 46 अब करेंगे 47 स्टेटमेंट ये है, निष्कर्ष ये दे रखा है Q ग्रेटर और इक्वल टू E, Q से E, तो सिंबल तो यानी ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, ये गलत हो गया। T से E, T से E दिया हुआ है, T E लेस ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ग्रेटर, ये हमारा सही है। 48 स्टेटमेंट ये है और निष्कर्ष देखते हैं, T ग्रेटर और इक्वल टू P, T से P जाना है, तो T इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर है, तो ग्रेटर होगा, तो T यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब करना है R से P, R से P जाना है, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो ग्रेटर होगा, तो ये हमारा सही है, तो 48 का B सही होगा, या सेकंड सही होगा। 49 स्टेटमेंट ये है, निष्कर्ष ये दे रखा है, N ग्रेटर देन F, N ग्रेटर देन F, N से F जाएंगे, तो ग्रेटर तो साइन सिंबल दो अलग अलग है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। Y से B, Y से B सिंबल तो सेम ही है, तो इक्वल टू ग्रेटर देन तो ग्रेटर होगा, तो ये हमारा सही है। 49 का सेकंड सही है। 50 स्टेटमेंट ये है, निष्कर्ष ये है, P ग्रेटर देन और इक्वल M, तो P से M जाना है, तो P और M के बीच में सिंबल तो सही चल रहा है, तो ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो ग्रेटर होगा, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, तो ये तो हमारा गलत है। इसमें भी वही दिया हुआ है, ये भी गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। हाँ चलो अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा विदाउट कॉमा था, अब हम करेंगे कॉमा वाला इनक्वालिटी। ये हमारा कॉमा वाला है, वो उसमें अभी तक जितना हम क्वेश्चन किए हैं 50 क्वेश्चन, वो विदाउट कॉमा था। स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट जिसको कथन बोलते हैं, कथन, हाँ कथन। अब लिखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में ले लेते हैं J इक्वल टू B, और ये निष्कर्ष 1 हुआ। सेकंड निष्कर्ष ले लेते हैं K ग्रेटर देन A। अब हम J से हम B तक जाएंगे, तो J से D जाना है, फिर D से B जाना है, ऐसे जाना होगा। J से B जाएंगे, J से D जाएंगे तो सिंबल रिवर्स कर जाएगा, यानी ग्रेटर हो जाएगा, और D से B जाएंगे तो इक्वल का इक्वल ही रहेगा, तो हमको यहाँ क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। अब K से A जाना है, तो K से J, J से D, D से B और B से A, ऐसे जाएंगे तब मेरा यानी आंसर आएगा। तो K से J जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
यानी रिवर्स हो रहा है, ये हम याद रखेंगे, रिवर्स हो रहा है। और के से जे हो गया, जे से डी हो गया, ये भी रिवर्स कर रहा है। ये तो दोनों इक्वल, डी से बी इक्वल ही है और बी से ए आना है, तो यानी ये भी रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। पहले तो लेस हो जाएगा और लेस का रिवर्स करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, यानी ये के ग्रेटर ए, ये हमारा सही है। समझे? अब करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में करते हैं, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि जब भी हम मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन डिफरेंट होगा, ये तो अभी सेम है ना, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन सेम है। अगर डिफरेंट होगा तो फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड एंड सिंबल्स सेम डायरेक्शन वाले होंगे तो आउटपुट नहीं निकलेगा। जैसे अभी तो सेम है, मूवमेंट जो है सब सेम हुआ है, सिंबल जो है सबका एक ही दिशा की ओर चल रहा है, यानी इसमें और ग्रेटर अगर कोई रहता तो इसका आंसर फाइंड नहीं किया जा सकता था। जब लेस है, लेस इक्वल है या इक्वल रहता तब आंसर फाइंड होगा, यानी तब आउटपुट, यानी अभी आउटपुट निकल गया है। अगर इसमें से किसी का ग्रेटर रहता तो आउटपुट नहीं निकलता। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना माइंड फ्री रहेगा। आप कभी भी क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा आप सॉल्व कर लोगे। ये हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, कॉमा वाला है। 20 ये स्टेटमेंट ये है। अब ये नीचे कंक्लूजन दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है। 23 ग्रेटर और इक्वल टू 27 बोल रहा है, तो 23 यहाँ है और 27 कहाँ है, 27 यहाँ, इसमें भी 23 है। तो 23 से 27 तक जाएंगे तो क्या होगा, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड चलते हैं। 21 ग्रेटर 27 बोलता है, 21 तो और किसी में है नहीं, 21 इसमें है और 27 यहाँ है। तो 21 से 23 जाएंगे, 23 से 27 चले जाएंगे। तो 21 से 23 जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। और यहाँ पे 23 से 27 जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर मिलके ग्रेटर होगा, तो ये हमारा सही है, यानी 1 सेकेंड फॉलो कर रहा है। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन ये दे रखा है, इसमें अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आर लेस देन और इक्वल टू एम, तो आर यहाँ है और एम इसमें है, तो आर से जाएंगे क्यू और क्यू से एम, आर से एम जाएंगे, आर से क्यू जाएंगे तो सिंबल रिवर्स करेगा और फिर क्यू से एम जाएंगे, तो ये तो सही है। तो ये रिवर्स करेगा, तो हम क्या उस समय बोले थे कि मूवमेंट सेम डायरेक्ट, एक मिनट, इसमें हम आर से क्यू जाएंगे, पहले इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हमें वो जो लिख देंगे क्या बोले थे। सो आर से क्यू जाएंगे तो क्या होगा, सिंबल रिवर्स करेगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और क्यू से एम जाएंगे तो ये तो ग्रेटर ही रहेगा, तो इसका लेस इक्वल हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड है एम से पी, एम से जाएंगे क्यू, क्यू से जाएंगे पी, एम से क्यू तो रिवर्स करेगा तो लेस हो जाएगा, क्यू से पी तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा तो लेस हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही है। तो 51 का आंसर क्या हो गया, सेकंड। ये हमें हमेशा माइंड में लाना चाहिए जब ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, यानी कॉमा वाला देखेंगे, तो जब भी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन डिफरेंट होगा, जैसे मूवमेंट एक फॉरवर्ड होता है,
एक बैकवर्ड होता है। जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, एक राइट से लेफ़्ट आते हैं, ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया। तो ये जो होगा डिफरेंट होगा। जैसे एक जाएगा लेफ़्ट से राइट, एक आ रहा है, यानी एक जा रहा है राइट टू लेफ़्ट। तो और साइन जो है, चिन्ह जो है समान दिशा की ओर होगा। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन हम किए हैं यहाँ पे, आर से एम जाना है ना, तो आर से क्यू गए थे, तो यहाँ पे बैकवर्ड आए थे, और क्यू से एम यानी फॉरवर्ड हुआ था, यानी एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड था। और चिन्ह दोनों का देखिए क्या है, ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर है, इसलिए इसका आउटपुट नहीं निकला है। ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए। इसको स्टार मार्कर लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कथन दे रखा है ये और निष्कर्ष ये दिया हुआ है। तो एल ग्रेटर देन ओ बोलता है, तो एल से जाएंगे एन, फिर एन से आएंगे ओ। एल से एन जाएंगे तो डिफरेंट सिंबल है, ये गलत हो जाएगा, तो गलत हो गया। अब ओ से एल जाना है, तो ओ से एन, एन से ये भी गलत हो गया हमारा, क्योंकि ओ से एन तो इक्वल टू ही है, और एन से एल हम जा रहे हैं, तो इसमें भी डिफरेंट सिंबल आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा, नाइदर नॉर होगा। क्या होगा, नाइदर नॉर। ना तो एक सही है, नहीं सेकंड सही है। 56 क्वेश्चन 56 देखते हैं। स्टेटमेंट ये दे रखा है, निष्कर्ष यहाँ है। निष्कर्ष में बोल रहा है ए लेस देन वाई। ए यहाँ है और वाई यहाँ है। ए से सी चलते हैं, सी से वाई चल देंगे। ए से सी जाएंगे तो लेस देन है, और सी से वाई ग्रेटर देन है। ये लेस और ग्रेटर तुलना नहीं हो पाएगा, ये गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट कंक्लूजन सेकंड देखेंगे। पी से बी जाना है, तो पी से सी जाएंगे और सी से बी आएंगे। तो पी से सी जाने पर क्या आता है, ग्रेटर आता है। तो यहाँ पे ये तो दोनों बी और सी इक्वल ही है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर दिया हुआ सही है, यानी क्वेश्चन आंसर सेकंड होगा, यानी कंक्लूजन सेकंड सही है हमारा। 56 के बाद करेंगे 57। क्वेश्चन नंबर 57 स्टेटमेंट ये है, निष्कर्ष यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर बोल रहा है क्यू ग्रेटर देन वी। क्यू इसमें है, तो क्यू से जाएंगे पी और पी से आ जाएंगे भी। तो क्यू से पी जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर, तो ग्रेटर इक्वल होगा, और भी से पी से भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे रिवर्स आ रहे हैं, तो साइन चेंज होगा, तो ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो ग्रेटर होगा, तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन कंक्लूजन सेकंड देखेंगे। भी से जी जाना है, तो भी से पी और पी से जी। तो देखिए मूवमेंट डायरेक्शन सेम है, भी से पी, तो ये तो अलग अलग है, डिफरेंट है, पी से जी, और सिंबल जो है वो भी डिफरेंट है। इसका आंसर क्या हो गया, ये तो सही है, लेस होगा, और यहाँ से पी से जी आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये भी लेस होगा, तो ये भी हमारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। ये 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 में क्या बोल रहा है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, एम ग्रेटर इक्वल टू वी। एम से भी जाना है, तो एम से क्यू, क्यू से भी। एम से क्यू जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा, ग्रेटर इक्वल होगा, और क्यू से भी, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। क्यू से आर जाना है, क्यू से आर जाना है,
क्यू से आर तो रिवर्स आ रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा। ये हमारा सही है। 58 के बाद करेंगे 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है? कथन ये है, निष्कर्ष यहाँ दे रखा है, तो y से p जाना है, y लेस देन p बोलता है, तो y यहाँ है और p इसमें है, तो y से हम चले जाते हैं j और j से चले जाएंगे p। तो y से j जाएंगे तो लेस है, तो ग्रेटर हो जाएगा, और j से p जाएंगे तो ग्रेटर है ही, तो ये हमारा सही है। z से z लेस देन q बोलता है, z यहाँ है, q यहाँ, z से j चले जाओ, z से j जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे, लेस हो जाएगा, और फिर j से चले जाएंगे q, तो लेस इक्वल तो लेस हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही है, यानी आंसर हो गया बोथ। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है। कंक्लूजन के फर्स्ट में बोलता है आर ग्रेटर देन पी, तो आर है इसमें और पी है इसमें, तो आर से चले जाएंगे भी और भी से चले जाएंगे पी, तो आर से भी जाएंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ पे भी से पी चले जाएंगे तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर हो गया, ये सही है। डब्ल्यू से एस बोलता है, तो डब्ल्यू से यू जाने के लिए बोलता है, तो डब्ल्यू से एस चले जाएंगे, और एस इक्वल टू यू दिया हुआ है, तो डब्ल्यू से एस तक क्या होगा, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल तो ग्रेटर होगा, और यहाँ पे तो यू है ही, इक्वल टू में यू है, तो एस की जगह यू दे देंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर यू, ये भी सही है हमारा। इसका भी आंसर हो गया बोथ, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। आज हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। 61 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।